भूपेंद्र यादव जी, आप लेबर मिनिस्टर भी हैं। आपने अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ डेटा देखे होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितनी सरकारी कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन होती चली जाएगी, कम से कम गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट पर से कंट्रोल उठता चला जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में है और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, जहां हम एक यूथ को यूजफुली एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाने की बात करते हैं। और अगर नंबर देखे जाएं तो सितंबर अक्टूबर के नंबर चिंताजनक हैं, अपने कश्मीर में भी और बाकी देश में भी। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चर्चा, और हम 7 सालों से सुन रहे हैं कि कुछ अच्छे ऐसे टेक्निक्स लाए जाएंगे जिसमें मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करेगी। आज तक कुछ नजर नहीं आया। नहीं, आपने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे एक बहुत अच्छा अवसर दिया इस विषय को स्पष्ट करने का। अभी तक जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की और रोजगार की जो हम बात करते थे, वो PLFS था, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। वो भारत सरकार का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट उसको करता था। उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट देखते थे। हम ये देखते थे कि देश में इतने कार्य दिवस हैं, इतने कार्य दिवस पे इतने लोगों को कार्य दिवस मिला, और ये एक तरीके से बेरोजगारी का सूचकांक आया है। अभी भारत सरकार ने करने को कहा, जिसमें 2 सर्वे हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अलावा जो इकोनॉमी में 9 बड़े सेगमेंट हैं। 9 बड़े सेगमेंट का अर्थ है जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, IT, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ये जो 9 बड़े सेक्टर्स हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे होना चाहिए। हमारे देश में मिसमैचिंग क्या होती है कि जो सरकार का स्किल और बाकी का जो डिपार्टमेंट है, वो स्किल के लिए रोजगार कहां पर ज़्यादा है उसी पर स्किल ज़्यादा तैयार किए जाए। और लेबर ब्यूरो की पहली रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर का अर्थ उन्होंने माना है या 10 और उससे ज़्यादा कर्मचारी हो, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एरिया बेस्ड सर्वे। तो पहला सर्वे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का आया है, उसमें यह बताया है कि 2013-14 का जो इकोनॉमिक सेंसस इस देश का था, उसके मुकाबले में 152% IT सेक्टर में रोजगार की वृद्धि हुई है, 22% एजुकेशन के सेक्टर में वृद्धि हुई है। 2 क्षेत्रों में डिक्लाइन हुआ। एक ट्रेड में थोड़ा डिक्लाइन है, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ केवल एक ही पक्ष बता रहा हूँ। एक ट्रेड में उन्होंने कहा है कि थोड़ा डिक्लाइन है, एक होटल इंडस्ट्री में थोड़ा डिक्लाइन है। ये अप्रैल से जून का सर्वे है। अब इसी में जो दूसरा सर्वे है वो एरिया बेस है कि और नीचे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सबसे बड़ा जिसको प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्म है, उसमें देश में रोजगार सबसे ज़्यादा है। अब भारत सरकार का लेबर ब्यूरो हर 3 महीने में इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे जो है ये करके रोजगार की मानक दिशा में हम कहाँ जाएंगे। अब इसमें दूसरा जो विषय है कि फिर इनका किस प्रकार से समायोजन किया जाए और इनकी पहचान कैसे की जाए। भारत सरकार ने ही श्रम मंत्रालय में एक ई-श्रम कार्ड योजना शुरू करी। हमने देश में 160 क्षेत्रों को पहचान करा था। ठेला, खोमचा, बैंड बाजे से लेकर दर्जी, नाई, ये जितने भी प्रकार के ऑक्यूपेशंस हैं, और उसकी संख्या बढ़ा के 400 तक हम ले जाने की सोच रहे हैं। जैसे हम प्लांटेशन वर्कर कहते हैं तो टी प्लांटेशन का अलग है, रबड़ प्लांटेशन का अलग है, सेब प्लांटेशन का अलग है, हॉर्टिकल्चर का अलग है, मछुआरा अलग है। लगभग देश में 6 से 7 करोड़ लोगों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। हम इस संख्या को आने वाले समय में 20 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। तो एरिया बेस जो है सर्वे वो, प्लस इसको मैचिंग करा के सरकार की भविष्य की नीतियां तय होने वाली है। प्रधानमंत्री जी जो नए 4 लेबर कोड लेकर के आए हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, नए 4 लेबर कोड में हमने सबसे ज़्यादा ध्यान सोशल सिक्योरिटी का रखा है। अभी तक भारत में 3.5 करोड़ लोग जो है वो EPFO से थे, जिसमें 12.5 करोड़ लोग IP वाले थे। अब इस क्षेत्र को हम बढ़ाने वाले हैं। हम ये भी मानने वाले हैं कि रोजगार के क्षेत्र में जो नया वर्कर खड़ा हो रहा है, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उबेर से लेके जोमेटो बाय तक जो ये बच्चे हैं, इनका भी सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन होना चाहिए। तो डाटा, इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड को आगे बढ़ाना, चौथा भारत में स्त्री और पुरुष के वेतन में जो भेदभाव भी होता था, हम जो पेमेंट ऑफ जो
वेजेस एक्ट को जो लेके आए हैं, कोड जो लेकर के आए हैं, उसमें भी ये प्रावधान किए हैं। ये जो बड़ा रिफॉर्मेटिव एक्शन सरकार के द्वारा सभी माध्यमों से किया जा रहा है, उसका प्रयास ये है कि देश के वर्कर की सोशल सिक्योरिटी, रोजगार के सही आंकड़े। अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन कहीं बीच में नहीं, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में आप हर फिगर को कंपेयर कर रहे हैं 2013 नहीं, तो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। आप नए सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे काउंटर में तो बढ़ा हुआ नजर आएगा। आप मुझे प्री कोविड और पोस्ट कोविड का कंपैरिजन बता दीजिए। इसके बाद ये कंपैरिजन आ ही रहा है, आप इसको मुझे बताइए ना, इसमें आपत्ति क्या है? इस सर्वे में गलत क्या है? पहले आप मुझे 4 रीजन दीजिए कि लेबर ब्यूरो के सर्वे के ये मानक ठीक नहीं है। मैं आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं? बेस ईयर 2013 क्यों ले रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद तो हर तीसरे महीने आने वाला है, इसके बाद तो हर तीसरे महीने होने वाला है। आप बताइए ना, मैंने आपके सामने सर्वे रखा, आप कौन सा सर्वे कह रही है जो इससे अलग है? मैं यादव जी, मैं सर्वे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि इज देयर अ वे ऑफ मेजरिंग आवर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? मेजरिंग के लिए तो ये काम चला है। मेजरिंग के लिए तो कोविड और पोस्ट कोविड में कितना फर्क आया है और वापस हम एम्प्लॉयमेंट रेट्स में एक इंक्रीज देख रहे हैं या नहीं? अगर पीएफ के आंकड़ों में वृद्धि होती है तो इंक्रीज ही है, प्रोविडेंट फंड के आंकड़ों में वृद्धि होती है तो इंक्रीज ही है, इसमें डिक्रीज का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो नहीं है उसको व्यापक सोशल सिक्योरिटी में लाने के लिए सरकार कर रही है, तो सरकार के बढ़िया उपाय है। सरकार 6 करोड़ श्रमिकों को ई श्रम कार्ड में ला रही है, तो ये बढ़िया उपाय है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो श्रिंक होता चला जा रहा है क्योंकि अब वो फॉर्मल सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही इस देश में सबसे ज्यादा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मजबूत करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही योजनाएं ले जाना, प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना से लेकर जो योजनाएं जा रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। जो सोशल सिक्योरिटी का कोड उनके पास उपलब्ध नहीं था, सरकार उसको विस्तृत करने जा रही है। सरकार के जो रिफॉर्मेटिव एक्शन है ये देश के मजदूरों के बहुत भले के लिए है। तो आप समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है? हम इस विषय के समाधान के लिए क्या कर रहे हैं, मंत्री के नाते, सरकार के नाते मेरे को आपको बताने की जिम्मेदारी है और वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें और क्या सुधार हो सकता है आप बताइए ना, उसको भी जोड़ेंगे। मैं ये पूछ रही हूं कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या नहीं कोविड के दौरान? अभी तो जो आए हैं पीएफ के आंकड़े बढ़े और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बहुत द्रुत गति से काम कर रही है। तो कोई समस्या है ही नहीं? समस्या लगातार उसको इवॉल्व करना, लगातार विषयों पे आगे बढ़ना, नए विषयों और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्निक का उपयोग करना, ये सब सरकार कर ही रही है। भूपेंद्र यादव जी, कभी कभी ना दिल पे हाथ रख कर ये कहने